विफाक और सिंध में 6 नहरों की तामीर पर चपकलिश ताहाल जारी है। पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ है कि विफाक ने उनके साथ धोखा किया और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ एक मामूली सी मीटिंग को जवाब बनाकर इन नहरों की तामीर का पूरा मंसूबा शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी अब मसले को लेकर अवाम में जाना चाहती है और जल्द ही सिंध में इसके खिलाफ तहरीक चलाने की इरादा भी रखती है। पीपल्स पार्टी मुशावरत न करने पर हुकूमत को बजट में भी सपोर्ट न करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन नाकदीन यहाँ पीपल्स पार्टी के रवैये को कुछ शकूक शुबहात की नज़र से भी देख रहे हैं। मसलन सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को अगर नहरों के खिलाफ कोई एहतजाज करना ही था तो इसे या तो इस्लामाबाद या पंजाब में करना चाहिए था। सिंध में एहतजाजी तहरीक क्यों चलाई जा रही है? यहाँ सवाल ये भी अहम है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है। दो इत्तेहादियों के दरमियान बातचीत कमरे के अंदर भी हो सकती थी, तो पीपल्स पार्टी ने यह मसला मीडिया से पहले नून लीग के साथ क्यों नहीं उठाया? इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सीनियर कानूनदान है, साबिक सेनेटर है एतजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त। सर, बिलावल भुट्टो तंबीह तो कर रहे हैं कि वो सिंध में एहतजाज करेंगे, जो नहरें बनाई जा रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये एहतजाज की प्लानिंग सिंध के बजाय विफाक या पंजाब में होनी चाहिए थी? नहीं, सिंध में ही होगी। देखें, ये एक चीज़ में मुझे समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत को कौन मशवरे दे रहा है जो हर काम ही गलत कर रही है, हर काम। अब मैं ज़रा आपके सवाल से हट के पर उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर लाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी गंभीर गलती कर रहे हैं ये नहरों पे। पर ये जो इनके से कोई सही काम होता ही नहीं। अब इमरान खान को इजाज़तें मिलती हैं अदालत से मुलाकातों की, वो नहीं करने देते। कोई है जो बीच में रोक देता है, अदालत की भी परवाह नहीं करता। कोई है कि जो इमरान खान की बहनें जो हैं और अलीमा खान बिलखसूस, उनको तो वो नहीं चाहते कि वो बात भी करें मीडिया से, वो अपने भाई को मिले भी ना, दूसरी भी दो ना मिलें, कोई उनको उसको मिले ना, ख़ानदान का ना मिले, और जो लिस्ट पे अप्रूव हुआ हो वो भी ना मिले वो जो जिसको वो गवर्नमेंट चाहती हो मिले। और ये कोई इस तरह कोई गवर्नमेंट ना नेक नामी कमा रही है, ना कोई मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तवाज़ुन के तौर पे कोई नुकसान पहुंचा रही है इमरान खान को। इमरान खान का तो कद बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जाता है कद, और ये उससे ज़्यादा डरते जाते हैं। वज़ीर आज़म भी और उनके वज़रा भी ये और डरते जाते हैं, ख्वाजा आसिफ हों या लॉ मिनिस्टर हों। हर कोई इस वक्त नैरेटिव ही जो एक है, बयानिया ही एक है जी, इमरान खान रिहा हो रहा है, नहीं हो रहा, कब हो रहा है, कब तक हो रहा है, कौन कराएगा, नहीं कराएगा, और क्या बातचीत क्या हो रही है। इमरान खान हुआ जा रहा है। ये हुकूमत किए आ रही है इसी चीज़ में फंस गई है। अब दूसरा एक कंट्रोवर्शियल इतना संगीन मामला है ये नहरों वाला। नहरों का पानी जो है ये पाकिस्तान के 4 भाइयों का पानी है। ये मैंने कोई 2 साल पहले से मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, और एक तरीका है आपके पास, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मिलना चाहिए हर 3 माह में कम से कम एक मरतबा। ये लिखा हुआ है आइन में की का तकाजा है कि मुश्तरका मुफाद की काउंसिल जो है ये कम से कम एक बार 3 महीनों में 90 दिनों में मिलेगी। इनको 90 दिनों का कोई ख्याल ही नहीं है, ध्यान नहीं है कभी भी। चाहे वो इलेक्शन कराने के 90 दिन हो तो वहाँ राजा सुल्तान आ जाता है इनके हाथ, और एक बड़ा सख्त सबसे बड़ा क्रिमिनल है आइन का मेरे ख्याल में इस वक्त। और एक उनके उस वक्त 90 दिन में केयर टेकर आ जाते हैं, अनवारुल्लाह काकड़ जैसे, कि जो भी करते जाएं आपको इजाज़त है, आप का एहतसाब ही नहीं होगा। अब इसके बाद जो नहरों का मसला है, नहरों का मसला ये है कि पहले तो ये कहा गया कि सिंध से का पानी लिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम सिंध से पानी नहीं लेंगे, हम पंजाब से पंजाब तक पहुंचाने वाली नहरें, पंजाबी से एक दरिया से दूसरे तीसरे दरिया तक पहुंचाने वाली लिंक कनाल या जो भी वो बनाएंगे,
और वो पंजाब ही का पानी होगा, पंजाब को जितना हिस्सा मिलता है पानी का उसमें। अब पूछने की बात है, अगर पंजाब से पंजाब ही में लेके जाना है, पाकिस्तान, पंजाब तो वाटर स्ट्रेस्ड है, खुद पानी नहीं है सफिशेंट पंजाब के किसानों के अपने वास्ते। ठीक तो है। अब कौन से ज़िले से, कौन से अजला से पानी लेके चोलिस्तान जाएंगे? नहरें, क्या भावल नगर का पानी जाएगा, व्यारी का पानी जाएगा, मुजफ्फरगढ़ का पानी जाएगा? अच्छा ये एतजाज तो साहब, बताएं। ये भी सर कयास आराइयां हैं, या फिर आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी में पंजाब और सिंध की क़यादत में भी कुछ इख्तलाफात है? क्योंकि जनूबी पंजाब से तो इतना रेजिस्टेंस नहीं सामने आ रही जितनी सिंध से आ रही है इस मंसूबे को लेकर। नहीं, सिंध से भी, जनूबी पंजाब से भी इस मसले पर तो आएगी। जो मैंने बताया, अगर पंजाब से ही लेके जा रहे हैं तो बताएं, क्योंकि अगर पानी तो चोलिस्तान जाना है और लाखों जो एकड़ हैं उनको, किला जात, उनको सैराब करने की, असर नौ सैराब करने की जो बात हो रही है, और उससे बड़ी कॉरपोरेट फार्मिंग बनेगी, तो ये तो बहुत पानी मांगती है, ये तो बहुत पानी मांगता है। और पानी जो है नहरों में कोई 40% तो निकल जाता है बुखारात बन के इवेपोरेशन में, और सीपेज में ज़मीन भी चूस लेती है पानी को नहरों के। जब तक नहरें लाइन ना हो, लाइनिंग ऑफ दीज कनाल, वो पता नहीं क्या कॉस्ट उसकी हो जाएगी, वो बर्दाश्त कौन करेगा? और या क्या ये कॉस्ट पंजाब को देनी पड़ेगी सारी, कि वो अब अपने ही सूबे में नहर पानी एक जगह से दूसरा जगह मुंतकिल करेगा, जो भी करेगा उसकी कॉस्ट तो लगेगी। तो क्या पाइपलाइन बेहतर नहीं तरीका अब हो गया? मुझे इसका इल्म नहीं है, पर आदमी सोचता है तो कि एवेपोरेशन भी ना हो और सीपेज भी ना हो। बड़ा कॉस्टली, तेल जितना महंगा हो गया अब तो पानी। तो अब ये समझ नहीं आती कौन इनको। अब देखें, बात यह है कि ये भी अगर मान लें कि पंजाब के हिस्से से ही कर रहा है, तो पंजाब के हिस्से से कर रहा है, तो कहाँ कोई इस पे रिपोर्ट आई एक्सपर्ट्स की कि ये मुफीद होगा? कौन सी रिपोर्ट्स को कंसिडर किया गया है? कौन से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है? कौन से लोगों ने इनकी हिमायत की है और बताया कि बेहतरीन ये तरीका है? किनको ज़मीनें अलॉट हुई हैं या हो रही हैं? तो ये सब चीज़ें अवाम के सामने आनी चाहिए, तब अवाम मुस्तरब नहीं होंगे। लेकिन अगर ये नहीं आई सामने, तो सर आपको लगता है कि नून लीग इस मामले पर बैकफुट पर जाएगी, जितनी रेजिस्टेंस दोनों जानिब से आ रही है? देखें जी, नून जो सपोर्ट करेगा इन नहरों को वो बैकफुट पे जाएगा मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि पानी तो किसान की जिस तरह जिस्म में खून दौड़ता है वो उसके बराबर है, उसके जिस्म का खून है पानी जो है। और सिंध का किसान, मैं तो समझता हूँ बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, कल ये ना कहा जाए कि किसी ने बात नहीं की, किसी ने बताया नहीं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, लोग सड़कें बंद कर देंगे और बॉर्डर पंजाब और सिंध का सील हो जाएगा। अगर ये सील हो गया तो 4-5 दिन के बाद पंजाब में चीखें निकल जानी है। लेकिन जनूबी पंजाब से अगर पानी जाना है, शॉर्टेस्ट रूट टू चोलिस्तान तो जनूबी पंजाब है। जनूबी पंजाब के जो अजला हैं, भावल नगर, भावलपुर, फिर लोधरा, फिर आगे भावलपुर, फिर रहीमियार ख़ान, ये अजला तो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। कम अज़ कम यहाँ से तो पानी लिया जाएगा। तो कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए अगर लिया जा रहा है, ये शरीफों का एक नया मंसूबा है, क्योंकि ये लोग कॉरपोरेट फार्मिंग और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में बिलीव करते हैं। तो वो इस पे दिल लगाए हुए हैं कि जी ज़्यादा आमदन आएगी। ये चीज़ तो आपके इल्म में होगी, और इसका इशारा तो उज़्मा बुखारी साहिबा कर भी चुकी हैं कि जहाँ से ये मंसूबा इनिशिएट हो रहा है, चाहे वो SIFC का प्लेटफॉर्म हो या फिर कहीं और बासर हलकों से हो,
तो फिर बातचीत तो उनके साथ नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए जब उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। देखिए जी, गवर्नमेंट ओन अप करती है तो उस पर क्यों ना प्रेशर डाले, वो फिर उधर से प्रेशर रेजिस्ट करे। अगर कोई प्रेशर उधर से आता है पीछे से तो उसको रेजिस्ट करे। लेकिन ये कहना कि जी गवर्नमेंट से आप क्यों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नवाज शरीफ ना बने प्राइम मिनिस्टर, घर चला जाए, कह नहीं मैं नहीं ये बोझ उठा सकता, तो फिर भी है। अब वो बोझ भी उठाने को तैयार नहीं और बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। तो ये इनका शरीफों के मज़े लगे हुए हैं। वो एक ज़ईफ़ सी हुकूमत जिसके पास इख्तियार कोई नहीं, वो चला रहे हैं, पर वो समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर कहलाता हूँ तो वाकई प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। वो वाकई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो आपको अब लगता है ये पीपल्स पार्टी का कोई इंतहाई इकदाम इत्तेहाद टूटने की सूरत में भी हो सकता है? मेरा ख्याल है, मैं आपको सच बताऊं कि ये जो नहरों का मामला है ना, पानी का मामला बड़ा संगीन, पानी पे जंगें हो जाती हैं और हुई हैं। तो ये पानी के मामले पे सिंधी अगर राज़ी ना हुआ, सिंधी को राज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। वो लोअर राइपेरियन है, आप अपर राइपेरियन हैं, आप उस पोजीशन में हैं जहाँ हमारे दरियाओं के मामले में इंडिया है और सिंध उस जगह है जहाँ पाकिस्तान है या पंजाब है, लोअर राइपेरियन है। तो ये जो दलील आप देंगे अपर राइपेरियन की राइट्स की, जो ऊपर एक दरिया या नदी में जो ऊपर होता है बुलंदी की साइड पे, जिस तरफ से पानी बह के नीचे जा रहा है, वहाँ हम सिंध के मुकाबले में हम पंजाब है और पाकिस्तान के मुकाबले में वो इंडिया है। अब जो अपर राइपेरियन की राइट्स के आप आर्गूमेंट्स देंगे, आपका ख्याल है वो बॉर्डर के पार वो उनको नोट नहीं ले रहे होंगे, वो कह नहीं रहे होंगे कल उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल कर देनी होंगी वही आर्गूमेंट्स किसी इंटरनेशनल फोरम में। वो कहेंगे कि हम तो अपर राइपेरियन बन के इतना पानी देते रहे इतना सालों से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं रही, ये तो खुद ऐसे कर रहे हैं। आप सोचें, बड़े ही संगीन इसमें मसाइल और मामलात हैं। इसमें सिर्फ कहना कि जी इसका कसूर है या उसका कसूर है, सिपा सालार का कसूर है या शहबाज शरीफ का कसूर है, ये कसूर वाली बात नहीं है कि किसका कौन जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं, हमें इल्म है, हमें पता होना चाहिए। हम सबको इस मामले में एक रैशनल व्यू लेना चाहिए, एक कॉशियस व्यू लेना चाहिए, एक सूबों में आपस में हम आहंगी और दोस्ती और भाईचारा बनाने की व्यू लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल सर कुछ बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब मेरे साथ। ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान से कबल और रमज़ान के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने की खबरें ज़ोरों शोर से गर्म थी। ईद गुजर गई लेकिन PTI ने हुकूमत को टफ टाइम क्या देना, ये जमात खुद अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से खबरों की जीनत फ़िलहाल बनी हुई है। PTI के रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात और तंज के तीर चलाने में सबकत हासिल करने की दौड़ में है। अली अमीन गंडापुर के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उनको जब भी अपनी कुर्सी खतरे में महसूस होती है वो किसी न किसी के खिलाफ बयान देकर तनकीद का रुख किसी और जानिब मोड़ देते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब तो पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के दरमियान भी इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं। बानी से मुलाकात का मामला हो या KP का मिनरल एक्ट, हर मौजू ही तहरीक इंसाफ की आपसी इख्तलाफात की नजर हो रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में PTI के इन्हीं अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में जानेंगे और ये तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर PTI में बढ़ते इख्तलाफात की वजह है क्या और क्या वाकई इस हालात में PTI हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा आपके वक्त का। ये हो क्या रहा है PTI में, बिकॉज हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इस बात पर लड़ाई हो रही है कि बानी से आखिर मिलना किसने है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, और सलमान अकरम राजा साहब तो इस हवाले से लोगों पर ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इकरा। देखिए, ये मिसकॉन्सेप्शन है और एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। मैं पहले तो एक बात बता दूं क्लियरली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी अंदरूनी इख्तलाफात सो कॉल्ड हैं, वो एक कोई इख्तलाफात नहीं है, डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स हैं जिसको सेटल किया जा चुका हुआ है और काफ़ी हद तक सेटल मज़ीद भी आपको होते नज़र आएंगे। दूसरा ये बात है
कि इन इख्तलाफात या इन जो एक क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के जो बुरे मईशत के हालात हैं या इस वक्त जो किसानों के साथ हो रहा है उससे पाकिस्तान के अंदरूनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात का कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन उस वक्त क्रिएट होती है जब कोर्ट के ऑर्डर्स को की जो है वो उसको फॉलो नहीं किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाती है, 3 मेंबर बेंच जो है वो फैसले देते हैं, सीनियर वकला हैं हमारे जो इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ऑर्डर्स जाकर जब जेल में प्रेजेंट किए जाते हैं अडयाला जेल में, मैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से ही बात कर रही हूँ, तो उनकी जो है वो क्लियर वायलेशन की जाती है, कंटेम्प्ट की जाती है और कोर्ट के ऑर्डर्स को चुटकियों में उड़ा दिया जाता है, उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि जनाब एक सेट मैकेनिज्म है जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया है। कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से 6 नाम आएंगे या सेक्रेटरी जनरल साहब, उन्होंने 3 कोऑर्डिनेटर अपने रखे हैं, खान साहब ने नॉमिनेट किए, उनकी तरफ से ये नाम जाएंगे, लिस्ट अप्रूव होगी और फिर यही लोग जो है वो जुमेरात के दिन जाके पॉलिटिकल लोग खान साहब से मुलाकात करेंगे। मंगल का रोज़ उनकी फैमिली और उनके वकला से मिलने का दिन। अब होता क्या है, होता ये कि जब नाम दिए जाते हैं या खान साहब से जो डिस्कशन के बाद नाम सामने आते हैं उनको तो स्पेसिफिकली रोक लिया जाता है और कोई भी रैंडम XYZ लोगों को अंदर ले जा के सिर्फ टाइम ज़ाया किया जाता है और एक खाना पूरी की जाती है, जिससे मामलात जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से उसको स्पिन किया जाता है। तो ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था जिसको सेक्रेटरी जनरल ने रिजॉल्व किया है और उन्होंने उस चीज़ पर शदीद इसलिए गम-ओ-गुस्से का इजहार किया क्योंकि केसेस में भी प्रॉब्लम आ रही है और पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं जिनको क्लैरिफाई करना है, उसमें भी फिर कन्फ्यूजन जो है वो आना शुरू हो जाती है। जिस हवाले से आपने कहा कि तनकीद का रुख जब अली अमीन साहब की तरफ होता है तो वो कोई उसको स्पिन अराउंड कर देते हैं। देखिए अली अमीन साहब जो हैं वो इस वक्त सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सूबे को लेकर चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने उन पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। वो अभी भी 3 दिन या 4 दिन पहले उनकी एक्सक्लूसिव मुलाकात एज चीफ एग्जीक्यूटिव कराई जाती है और खान साहब ने अगर हटाना होगा तो चाहे अली अमीन साहब पूरी पार्टी के लोगों पे भी अटैक कर दें या किसी पे भी अटैक ना करें, उससे उनका कोई बिल वास्ता या वला वास्ता ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल 8 अप्रैल को जब बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है इस वक्त नामजद, वो जब खान साहब से मुलाकात करके आए तो स्पेसिफिकली खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आइंदा से कोई भी पार्टी का रहनुमा जो है वो मीडिया पे जाकर आपस के जो भी तफरक़ात हैं उसको नहीं लेकर जाएंगे और इस पे पार्टी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या डिसिप्लिन है वो लागू होगा और हर बहन भाई हो, कोई भी हो, फैमिलीज में आपस में किसी न किसी बात पे कभी आपकी तनकीद भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई दस्तो गिरेबां है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है क्योंकि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के, मुख्तलिफ एथनिसिटी के, मुख्तलिफ मतलब रीजन के लोग हैं जो इकट्ठे एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात को भी चला रहे हैं और एक बहुत बड़ी स्ट्रगल को भी लेके चल रहे हैं। आपकी इस पर सोच नहीं, रात ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है और हमने बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व की है। और आप लोगों की इस पर सोच क्या है कि अलीमा साहिबा और उनकी जो दीगर बहनें हैं, आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि बानी PTI से उनकी मुलाकात ना हो और मनपसंद लोगों को मिलवाने के पीछे कौन है? देखिए जी, जिनके पास अडयाला जेल का इख्तियार है वही ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनको कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है और ये वो डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी थी, कॉलोनियल लेगेसी, उसी को दोबारा अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जो जमात इतनी सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद, इतनी फैशिज्म के बर्दाश्त करने के बाद नहीं टूटी, वो इस कन्फ्यूजन को क्रिएट करने से बिल्कुल नहीं टूटेगी। जहाँ तक अलीमा खान से या उनकी बहनों से या उनके कज़न से मुलाकात करवाने की बात है तो उसमें भी वो सिर्फ एक कन्फ्यूजन और एक एग्रेसिव अप्रोच को बढ़ाने के लिए या लोगों में एक सेंटिमेंट है उसको मेरा नहीं ख्याल है कि उसको इस तरीके से इनको उभारना चाहिए। और ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पे पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर्स को चुटकियों में उड़ा रहे हैं, जिनके लिए कोर्ट्स कोई मैटर ही नहीं करते, ये सब वहीं से ही हो रहा है। और वो मुझे इधर नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है। और मनपसंद लोगों को, यानी कि जो वहाँ पर रैंडमली कोई खड़े हुए हैं वहाँ पब्लिक, अब देखें किसी को भी आप ऑफर करेंगे कि आपने इमरान खान से मिलना है और जिस उस टाइम पे जब 2 साल से वो जेल में है और आम लोगों की उन तक एक्सेस नहीं है, अगर किसी आम कारकुन को उठा के कहा जाएगा कि आए आपको इमरान खान से मिला देते हैं, उसकी तो ईद हो जाएगी। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट
बनाया भी है और उसका इजहार भी किया, जिसको बाकी पॉलिटिकल कमेटी ने बड़ा स्ट्रांगली एंडोर्स किया है। क्योंकि फिर होता ये कि जब खाना पूरी करके ऐसे ही रैंडम लोगों को उठा के ले जाया जाता है, तो फिर जिन लोगों के लिए जाना ज़रूरी है या उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है कुछ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जगह खाना पूरी करके और कोर्ट को दिखा दिया जाता है कि देखें जी ये हमने तो 5-6 या गिनती के लोगों को पूरा करा दिया। तो इसलिए पार्टी की तरफ से अब डिसिप्लिन बिल्कुल इसमें ठीक नाफिज है। किया गया है कि जिन लोगों के नाम सलमान राजा साहब देंगे वही लोग जाके मिलेंगे। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि उनका मिजाज ही नहीं है वो दूसरे लोगों को साथ लेके चलें, और जिस रफ्तार से वो एक्शन लेते हैं ऐसा लगता है कि किसी दिन वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक्शन ले लेंगे। और इसी किस्म का एतराज चेयरमैन पार्टी जो है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी उठाया है। वो कह भी चुके हैं कि सबसे पावरफुल ओहदा तो मेरे पास है। देखिए जी, शेर अफजल मरवत साहब तो इररेलेवेंट हैं, उनका कहना ना कहना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। उनके खिलाफ एक्शन हुआ है और इमरान खान साहब की डायरेक्शंस पे हुआ है, और एक परफॉर्मिंग सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसका काम ही एक्शन लेना होता है। और बिल्कुल पावरफुल ओहदा चेयरमैन साहब के पास भी है और सेक्रेटरी जनरल साहब के पास भी है, और दोनों का आपस में कोई क्लैश नहीं है। ठीक है। किसी बात पर उनकी आपस में गर्मा गर्मी ज़रूर हो सकती है, किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उनका कोई क्लैश नहीं है, दोनों मिलके चलते हैं। और जिसके पास से इमरान खान साहब की डायरेक्शंस आएंगी या जो पार्टी का डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट और पॉलिटिकल कमेटी को खान साहब हमेशा आगे रखते हैं, और उसी की जो विजडम है या उनकी कलेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है उसके हवाले से वो हमेशा बात करते हैं। तो दोनों की ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी मामलात होते हैं, उसको वो पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखते हैं, और एक कलेक्टिव बॉडी जो है वो मिलके वहाँ पे बैठकर उसकी डिसीजन मेकिंग करती है। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजॉल्व कर ली भी गई हैं, और अब खान साहब की फर्दर इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं। उन्होंने एक आज हमारा एलामिया भी निकला है, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही कि आइंदा कोई भी लोग जो भी अडयाला में उनसे मुलाकात करके आएंगे, वो खुद से आके कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो कोई स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। वो इन राइटिंग अपनी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं भेजेंगे शेख वकास अकरम जो पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनको और पॉलिटिकल कमेटी को, और वहाँ से फिर जो है वो एलामिया जारी होगा। ठीक है। और ईद के दिनों में खबर आई थी कि दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, कुछ रहनुमाओं की मुलाकात को भी इससे जोड़ा गया। यहाँ तक कि रऊफ हसन साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी बातचीत हो रही थी, रुक गई और अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। लेकिन आपके ट्विटर अकाउंट से मुसलसल तनकीद होती है, वो ऑफिशियल अकाउंट फिर कौन चला रहा है? क्योंकि अगर एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो एक तरफ तनकीद हो रही है। देखिए जी, तनकीद तो ऐसा जब आप हमारे लोगों को उठाते हैं, घरों से आधी रात को जाके वर्कर्स को उठा लेते हैं, सोशल मीडिया के जो भी एक्टिविस्ट हैं बेचारे उनको उठा लेते हैं, उनकी फैमिलीज़ को ज़दोकोप करते हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाने को अगर लोग तनकीद समझते तो फिर ठीक है, तनकीद ही सही। लेकिन आप जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, जुल्म पे एहतजाज भी नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? मतलब अब ये तो नहीं है कि गड्ढे खोद के उनके बीच में मुंह देके और वहाँ हम चीखे मारा करें और किसी को पता भी ना चले। जब आप हमें ओपनली मारेंगे, लोगों को दीवार से लगाएंगे, उनके साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, तो फिर आवाज़ें तो गूंजेंगी। जहाँ तक डायलॉग की बात है, तो खान साहब ने जहाँ तक मुझे पता है कि हुकूमत से डायलॉग करने के लिए दोबारा कमेटी बनाने का जिक्र किया है, और इस सारे मामले के लिए भी हमारी एक कमेटी या हमारे जो ऊपर लीडरशिप बैठी है वो इंटाइटल्ड है। बाकी पार्टी के जो भी लोग हैं, मैं भी कह सकती हूँ जी मैं डायलॉग करना शुरू हो गई हूँ, और भी कोई कह सकता है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर इंडोर्स नहीं कर सकती। इंडोर्स में करूँगी अगर चेयरमैन गौहर साहब या सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो बात करेंगे, या असद कैसर साहब हैं जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, हामिद रज़ा साहब को उन्होंने पहले नॉमिनेट किया था, वो इस चीज़ को लेकर चल रहे थे, आमिर डोगर साहब थे हमारे चीफ विप हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उनको, या उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, ये लोग हैं जिनको खान साहब हमेशा ये जिम्मेदारियां देते हैं। आप इन्हीं की बात को सीरियस लें, और इन्हीं को ही कहा जाता है कि आप बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब हैं क्योंकि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो जब भी कोई डायलॉग हो रहा होगा और अगर कोई बातचीत चल रही होगी तो ओपनली चलेगी। और जहाँ तक डील का तासुर है, तो देखिए डील तो हमारी 8 फरवरी को पार्टी ने अपनी आवाम के साथ डील कर ली हुई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत होगी तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए कभी कोई बातचीत का नहीं कहा, वो हमेशा कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। ठीक है। हुकूमत तो वैसे भी आपको पता है कि एक जिस तरीके से चल रही है या चलाई जा रही है, तो खान साहब हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जितने भी प्रिजनर्स हैं जिनको इलीगली डिटेन किया गया, इंक्लूडिंग हमारी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सेनेटर एजाज साहब हैं, हमारे साबिक गवर्नर साहब हैं, उमर साहब हैं, और हमारे जो
वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, इन सारों को रिहा किया जाए। इनके साथ हमारे लातादाद वर्कर्स हैं जिनको उठाया जाता है, फिर उनकी दोबारा उनके रिमांड ले लिए जाते हैं, फिर उनको बंद कर दिया जाता है, तो उन सबको आज़ाद किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे जितने बेगुनाह लोगों के ऊपर ट्रायल्स चलाए गए, 2-2 साल से उनको बंद किया हुआ, उनको छोड़ा जाए और फिर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पे जाया जाए। ये अंडर द कार्पेट गन नहीं डाला जा सकेगा, जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका साहिबा। देखते हैं कि पीटीआई में ये जो तकसीम है, क्या वाकई इस तकसीम के बाद पीटीआई एक ऐसी ऑपोजिशन जमात बन सकती है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके और अपनी लड़ाई लड़ सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मियां नवाज शरीफ सियासी तौर पर खासे मुतहक हो चुके हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि पंजाब में भी कोई बड़े पैमाने पर तहरीक चल सकती है इंतज़ामी तौर पे, और साथ ही साथ बलूचिस्तान के मसले को लेकर भी वो काफ़ी सीरियस हैं। क्या वाकई वो सियासत में मुतहरिक एक दफ़ा फिर से हमें नज़र आएंगे? इसी हवाले से हम बात करेंगे और मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत के इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर हैं इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके वक्त का। नून लीग जो है नवाज शरीफ के सियासी तौर पर मुतहरिक एक तो वो हो गए हैं, तो जो सीनियर रहनुमा होंगे वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि अक्सर को इस पर रिजर्वेशन भी थी। तो क्या ये समझा जाए कि वाकई अब बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए सियासी तौर पर वो कोई किरदार अदा करेंगे और कुछ दौरा भी करेंगे? तो उसमें शक ही नहीं है। मुझसे आपसे पहले भी सवाल हुआ और मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का रोल अब भी जो हम बेहतरिया देख रहे हैं मरकजी हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में, सब चीज में उसका इनपुट रहा। मगर हम सबकी ख्वाहिश जो आज मैंने उसको इस तरह आशाश बशाश बेलारूस में देखा, तो हम सबकी ये ख्वाहिश है कि वो खुलकर अपना रोल प्ले करे और लोग उसकी तरफ देख भी रहे। बलूचिस्तान में माजी में भी उसका रिकॉर्ड रहा कि उसने बलूचिस्तान की एहसासी महरूमियों के बारे बहुत पॉजिटिव हमेशा रोल अदा किया। और मैं अगर भी पहले नहीं जाना चाहो तो ये 2013 में अगर हम जाए कि वही इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग को ज्यादा सीटें मिले, मगर उसने फराख दिली और बड़े दिल के और बलूचिस्तान की हालात को देखते हुए वही नेशनलिस्ट पार्टी और मालिक साहब को दावत दी कि आओ आप जाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं कि ये बात खत्म हो जाएगी, या तो 1-2 पार्टियों की गवर्नमेंट हुआ करती है तो ये भी आप ही रन करेंगे लोगों के ये ताफुजात, और उससे काफी बेहतरी भी हुई। तो इस तरह उसका अपना एक वसी तजुर्बा रखता है और लोग उसकी तरफ देख भी रहे और उम्मीद भी उससे रखते हैं कि उसका बड़ा दिल है। और इस तरह जब इस तरह फैसला आ जाए तो वो अपने जाती मफाद, पार्टी मफाद इससे हट के उसने माजी में भी इस तरह फैसले किए मुल्की मफाद में, तो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सबको एक इसी तरह उस दिन मालिक साहब की मीटिंग के बाद एक जो उनका सब लोग फील कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकल रोल भी प्ले करेगा, वो विस्तार भी देगा और अपना इनपुट भी देगा। और सर ये भी सुनने में आया कि पंजाब में भी बड़े पैमाने पर एक राब्ता मुहिम शुरू होगी और बज़ाहिर राना सनाउल्लाह लीड करेंगे, रिपोर्ट मियां साहब लेंगे। ये समझा जाए ये कोई बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं? ये मतलब है कि हर जगह मैं सब नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद है और हम सबसे, अगर मैं KPK का सदर हूँ, हम सबसे उससे हमें रिपोर्ट लेना चाहिए और हमारी रहनुमाई कर लेनी चाहिए और हम जो भी करते हैं उसको रिपोर्ट देनी चाहिए। उसके साथ हम जवाबदेही भी किए और हमें भी हौसला मिलेगी और नीचे वर्करों को भी हौसला मिलेगी और हम सारे में सब कुछ देखने भी चाहते हैं अपने अपने सूबों में, अपने अपने अजला में कि वो बनफसी नफीस भी दिया जाए और हर चीज में अपना इनपुट भी दें। और नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के मामले पर तो आपने जिस तरह अभी जिक्र भी किया, अब्दुल मालिक बलोच साहब से मुलाकात की, लेकिन सर नहरों के मामले पर कोई बात उन्होंने नहीं की और हम समझते हैं कि इस पे कोई आने वाले दिनों में कोई पेशरफ्त नजर आएगी क्योंकि ये खासा ग्रेव मसला बनता जा रहा है आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नहीं, मतलब है कि नहरों का मसला भी रिजॉल्व होगा और मैंने इस पर काफी बात की है कि अभी ये बेशक हमें ये भी एहसास है कि भी एक टेक्निकल इशू रही नहीं, एक पॉलिटिकल इशू बन गई और इस पॉलिटिकल इशू में इसकी टेक्निकल सोल्यूशन के साथ साथ टेक्निकल आर्गुमेंट दलाइल के साथ साथ हर एक को पता है कि वाटर कार्ड मौजूद है और उसमें जितना हिस्सा है वो इतना ले सकते हैं, उससे ज्यादा कोई सुपर ले भी नहीं सकते हैं। मगर अभी ये सिर्फ टेक्निकल और उन दलाइल की इशू नहीं रही, पॉलिटिकल इशू भी रही और पीपल पार्टी की भी
जो मजबूरी है वो भी हम फील कर रहे हैं और हमें फील कर लेना चाहिए कि वही लोग उसके खिलाफ जो उनके मुखालिफिन है, नेशनलिस्ट पार्टी है, वो सारे इसको यूज कर रहे हैं कि पीपल पार्टी नहीं हो। तो अभी ये पॉलिटिकल इशू है, इंशाअल्लाह ताला टेक्निकल के साथ साथ पॉलिटिकल इशू भी बन गया है और ये भी हम उम्मीद रखते हैं बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व हुए, ये भी रिजॉल्व होकर इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हल हो बिल्कुल जाएगा। सही। और वैसे तो हमारे मुल्क पे खुशखबरियां कम ही फिलहाल सुनने को मिलती हैं, लेकिन बिजली की कीमतों के बाद एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, बड़ा सक्सेसफुल रहा। लेकिन सर सवाल पहले दो हैं। एक तो ये कि अली अमीन गड्डापुर साहब स्टेज पर नजर नहीं आए, वो क्यों मौजूद नहीं थे? और दूसरी जानिब एक तरफ इन्वेस्टमेंट फोरम चल रहा था तो आप पे तनकीद ये हो रही थी कि बानी के अहले खाना से आप लोगों ने उनकी मुलाकातें रखवा दी हैं, तो ये भी एक मसला बना हुआ था। तो कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया था? नहीं, मतलब ऐसा जिस तरह बात नहीं है, और उसमें जरूर हम भी कहते हैं, मेरे भी सूबे से ताल्लुक है, और आप अगर माइन मिनरल्स की तरफ जाए तो उसके है भी केपी में और बलूचिस्तान में, और फिर उसके बाद जीबी का नंबर था जीबी में। तो इसमें उसके इनपुट अपना देना चाहिए था, अपना ब्रीफिंग इनपुट उसका। वही हमें केपी की हम उसको देखते हैं, सिर्फ इस अंदाज से नहीं देखते कि वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई की, मगर एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से देखते हैं कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी हुई है। नजर तो हमें नजर आना चाहिए था। ये तो वो जवाब दे सकते हैं कि इस तरह अहम मौके पर वही तो कोई फैसले नहीं होने थे, मगर इसके बारे बात होनी थी, तो उसमें उसको अपना मौक़िफ़ को रखना भी चाहिए था और उसमें उसको शिरकत कर भी लेनी चाहिए। तो उसका वो बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं किया, क्या रीज़न। सर जहाँ पर केपी के सूबे में दहशतगर्दी का भी एक मसला मौजूद है, फिर वहाँ पर बिल पास करा के ख़ुद तहरीक इंसाफ में सूबाई सतह पर भी खासे इख्तलाफात मौजूद हैं, तो आप का ताल्लुक चूँकि ख़ुद वहाँ से है, क्या महसूस करते हैं कि सूबा कितना निगलेक्ट हो रहा है, और अगर यही मामला चलते रहे तो फिर दहशतगर्दी का मसला कैसे हल होगा? तो ये बात हम तो उनसे कहते हैं कि हम पीपल पार्टी वालों कहते हैं कि आओ बैठे और सारे तमाम पाकिस्तान की पार्टियों की कंसेंसस होनी चाहिए सबको एक साथ, मगर वो आपस में उनकी भी कंसेंसस नहीं है। तो इस तरह लोगों से आप क्या शिकवा करेंगे? अभी तो आप उसकी इस्लामाबाद में लीडरशिप देके उनमें भी कोई कंसेंसस है नहीं। अगर वही हमारे बैरिस्टर साहब गवर्नर साहब उसके चेयरमैन है तो नीचे उसको उसका जनरल सिटी मानता ही नहीं। आपने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी स्टेटमेंट और सारे देख लिए, उसमें भी 10-20 लीडर है, हर एक अपना बयान खुद दागता है। अभी तो आजम स्वाति साहब भी निकला है और ओत उठा के बात करते हैं दूसरे तीसरे। और या केपी असेंबली में भी ये भी एक अजीब बात है कि अगर बिल हुकूमत ने पेश किए तो हुकूमत की तरफ से मुखालिफत ये मेरे समझ से बाहर है। तो इस तरह लोगों से कि जब उनकी सबसे पहले आपस में भी इत्तेफाक राय होना चाहिए, उनका एक लीडर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर नवाज शरीफ साहब नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी का सदर था, हमारा लीडर था, वो जो डिसाइड करता था हम उस पर अमल करते थे कि ये पार्टी का सदर है, ठीक है, कायद वही था और टाइम में मौजूद नहीं था। तो अभी सबसे हमारी बदकिस्मती है, पूरे पाकिस्तान की बदकिस्मती है और स्पेशली हमारे केपी की बदकिस्मती कि उनकी हम ये देखना चाहते हैं उसके मुखालिफत में होते हुए कि उनकी आपस में तो इस तरह इत्तेफाक राय होनी चाहिए, एक बात कर लेनी चाहिए मरकज के लेवल पर भी और सूबे के लेवल पर भी, जिससे सूबे के लिए भी बेहतर होगा, सूबे के आवाम के लिए भी बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। जब आपस में डिवाइडेड है तो उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं किसी बिल्कुल सही सर। और जब तक आप लोग केपी और बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं करेंगे तो फिर मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का एक बेहतरीन इक़दाम है, हर सूरत होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है इसके रिजल्ट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक कि दोनों सूबे अलाइन नहीं हो जाएंगे? ये मतलब है कि मैंने आपको कह दी कि इत्तेफाक राय, अमन अमान, पीस, अगर किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट होता है जो भी होता है तो वही पीस भी होना चाहिए, अमन भी होना चाहिए। तो इसके लिए सारे सबको अपना रोल प्ले कर लेना चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। क्या हमें इस तरह एक गोल्डन मौका अगर मिल गया है SIFC और इसके जरिए और बाहर से ये इसी वही जो इस्लामाबाद में इवेंट हुई, पूरी दुनिया से लोग आ गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, तो हमें उसको जाया नहीं कर लेना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए। और जो हमारे इन पहाड़ों में किस जमाने से सैकड़ों सालों से दबे हुए वसाइल है उनको निकाल कर इस मुल्क और
गरीब मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, मरीम नवाज और मोहसिन नकवी में सरजंग भी थी, कुछ चपकलिश भी थी, लेकिन पिछले दिनों मियां साहब की मौजूदगी में उनकी मुलाकात हुई, तो समझा जाए कि वो चपकलिश खत्म हो गई है या फिर एक मजबूरी की मुलाकात थी? नहीं, मतलब है कि ये तो बातें, अगर हम एक सिस्टम के अंदर है और एक निज़ाम के अंदर है तो एक दूसरे को सुनना, और ये एक अब और बात है कि कितने अंदर से कितने और वैसे रस्मी कितने, वो एक और बात है, मगर हमें मुल्की मफाद में एक दूसरे के साथ जरूर चल लेना चाहिए और एक दूसरे को एकोमोडेट भी कर लेना चाहिए, एक दूसरे को सुन भी लेना चाहिए और एक साथ चलना भी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका अमीर मुकाम साहब। नून लीग के सीनियर वफाकी वजीर मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हुकूमत वाकई अपने इन तमाम मसाइल से जो कि सियासी मुखालफत की सूरत में सामने आ रहे हैं उसे लड़ पाएगी या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।